बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हैं। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप मैक्रोटिक के अंदर आईपी बाइंडिंग की मदद से किसी भी यूज़र का इंटरनेट को किस तरह बाईपास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल वाला काम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तरीक़ाकार सीखते हैं कि हम हॉटस्पॉट के अंदर यूज़र के अलावा आईपी बाइंडिंग की मदद से किस तरह किसी भी इंटरनेट के किसी भी अपने क्लाइंट के इंटरनेट को किस तरह बाईपास करते हैं। तो सबसे पहले अपना सिस्टम को ओपन कर लें। मैक्रोटिक को ओपन करने के बाद मैं आपको ये सेटिंग आप तक या कह लें कि अब तक ये इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचाता हूं। तो हॉटस्पॉट में आना है अपने में। हॉटस्पॉट में आने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने आईपी बाइंड की हुई थी। तो इसका तरीक़ाकार इतना को ख़ास कह लें कि बहुत बड़ा तरीक़ाकार नहीं है। देखिए, मैं अभी यूज़र के अंदर, हालांकि मेरा इंटरनेट तो चल रहा था, मैं यूज़र के अंदर कोई यूज़र मैंने नहीं बनाया। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपने कुछ ही नहीं करना। एक बार कोई चीज़ ब्राउज़ करते हैं ताकि जो है हमारा मैक एड्रेस आ सके वापस। तो ये देखिए, यहाँ पर होस्ट के अंदर मैक एड्रेस आ गया। अगर फ़र्ज़ किया कि ये मेरा पीसी है या मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, अगर आपने इसको बाइंड करना है तो आपने इसको किस तरह बाइंड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने इस पर डबल क्लिक करके ना आपने मेक बाइंडिंग के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप है, टाइप आपने रेगुलर को छोड़कर आपने नीचे बाईपास के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, और कमेंट के अंदर उसका नाम लिख देना है। जैसे कि मैं पीसी लिख देता हूँ। इससे क्या होता है जनाब, इससे आपके इंटरनेट को बाईपास कर दिया जाता है। ठीक है, अपने सिस्टम को आप अक्सर ऐसा ही किया करें, जो आपके पास सिस्टम पड़ा होता है, आपका ज़ाती सिस्टम होता है, उसको बाईपास कर लिया करें ताकि आपका सिस्टम मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों पर ओपन हो सके। और उसके अंदर वो भी कह लें कि फ़ीचर्स होते हैं जो कि आईपी बाइंडिंग की मदद से हम काफ़ी ऐसे फ़ीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है वो मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा एक टिप्स ट्यूटोरियल या ये इन्फॉर्मेशन समझ लें जो मैंने अब तक अपन चाहिए। देखें, एक्टिव के अंदर आपका यूज़र एक्टिव नहीं शो हो रहा, जस्ट आपको होस्ट के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी आप स्पीड लिमिट नहीं लगा सकते। इंशाल्लाह अभी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाता हूं और आपको अभी बताता हूं कि आईपी बाइंडिंग की मदद से की गई यूज़र की स्पीड लिमिट किस तरह लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका आईपी बाइंडिंग का जो आईपी बाइंडिंग है ना, आपको इंशाल्लाह आगे बहुत काम आने वाली है ये हमें। तो हम कई मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर आपको मैं सिखाता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर सिखाता हूँ कि मेक स्टैटिक किस तरह किया जाता है और इसकी स्पीड लिमिट किस तरह लगाई जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, हमें दुआओं के अंदर याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।